वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से प्रोग्राम खबरों से आगे के आज के शो में सदर बुश का दौरे सदारत और मशरिक़ वुस्ता के लिए पॉलिसी। सदर बुश के पहले दौरे सदारत में इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। बहुत से मुबस्सिरीन और सदर बुश के नाक़दीन के मुताबिक इसराइल और फलस्तीन के मामले पर सदर बुश ने जानिबदारी का मुज़ाहरा करते हुए इसराइल का साथ दिया और उसकी हौसला अफजाई की। डॉक्टर फारूक हसनाद मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मशरिक़ वुस्ता के उमूर के माहिर हैं। सदर बुश के दोनों टर्म्स मैं ये कहूँगा कि मिडल ईस्ट के हवाले से ख़ास तौर पर कामयाब नहीं थे बल्कि नाकाम थे, इसलिए कि अमेरिका के जो सदूर पहले आए हैं वो किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई रोल अदा करते रहे हैं, जिसमें वो कोशिश करते रहे हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान किसी किस्म की कोई भी एग्रीमेंट हो जाए। ये पहले सदर हैं जिन्होंने खारजा पॉलिसी को इस तरह बनाया कि उसमें वो एक रेफरी बनने की बजाय और मीडिएटर बनने की बजाय वो पार्टी बन गए। और वो इसराइल को बल्कि उन्होंने इनकरेज किया कि जो सेटलमेंट्स का मामला है और दबाव डालने का, जिस तरह लेबनान का जो साथ जुड़ा हुआ है मामला फ़लस्तीन के, उनको बल्कि इनकरेज किया गया कि ये जोर के ऊपर मामलात को हल किए जाए। लेकिन उनके नाक़दीन इन कोशिशों को टू लिटिल टू लेट या ऐसी कोशिशें करार देते हैं जिनके मुस्बत नताइज की तवक्को महज खुशफहमी है। मेरा ख्याल है कि सदर बुश ने जो आखिर साल कोशिशें शुरू की थी वो तो बिल्कुल एंड में आके इतने पेचीदा मसले को हल करना कोई सेंस उसमें नहीं बनता था। मेरा अपना ख्याल है कि सदर बुश खारजा पॉलिसी को रियलिस्टिक प्रेमिसेस पे नहीं चला रहे थे बल्कि एक आइडियोलॉजिकल प्रेमिसेस पे चला रहे थे। यानी उसमें बदकिस्मती से उन्होंने आइडियोलॉजी का फैक्टर और कुछ मजहब का फैक्टर भी उसमें शामिल कर दिया था। बुश इंतजामिया के दीगर अमरीकी हुकूमतों से ज्यादा इसराइल की जानिब झुकाव की वजह जहां उनके नाक़दीन उनके मजहबी अकायद बताते हैं, वहीं उनकी हिमायत करने वाले उसे अमरीका इसराइल मुश्तरका मफादात से ताबीर करते हैं। कौकब फरशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।